हेलो व्यूवर्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन आप पढ़ लिए ठीक से। कह रहा यदि एपी के एन पदों का योग पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है, जहाँ पी और क्यू कॉन्स्टेंट है, तो एपी का सार्वंतर अर्थात डी ज्ञात करें। सबसे पहले आप लिख दीजिए, दिया गया है कि चूंकि एपी के पदों का योग दिया है, इसीलिए आप इसे क्या लिखेंगे, एस एन का मान लिखेंगे। ठीक है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए तो हमें पद चाहिए। तो हम जानते हैं कि एस एन से पद किस पर आता है। तो एस एन से पद अगर आपको लाना है तो आपको लिखना पड़ता है ए एन बराबर एस एन माइनस वन। इस फार्मूला के बदौलत या इस फार्मूला के हेल्प से लाया जाता है पद। चूँकि आपको सार्वंतर ज्ञात करना है ना, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको पद चाहिए, योग नहीं। तो योग से पद में जाने का फार्मूला ये है, और पद लाने के लिए एस एन चाहिए आपको और एस एन माइनस वन चाहिए। तो एस एन तो आपके पास है, लेकिन एस एन माइनस वन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, एस एन माइनस वन। एस एन माइनस वन यदि हम ज्ञात करने जाते हैं तो देख सकते हैं आप, एस एन बराबर तो दिया हुआ है एस एन माइनस वन, तो एन की जगह पे एन माइनस वन दे दिए। तो जहाँ भी पी, जैसे कि यहाँ पी है, एन है तो एन माइनस वन, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, और एन है तो एन माइनस वन। सॉल्व कीजिए इसे, पी को एन से गुना करेंगे, पी एन माइनस पी प्लस क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, पी एन माइनस पी प्लस क्यू को एन स्क्वायर से गुना करेंगे, क्यू एन स्क्वायर, और क्यू को टू एन से गुना करेंगे, टू क्यू एन, और क्यू को वन से गुना करेंगे, क्यू। फिर यहाँ इसे फ्री रूप से सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ कैंसिल होने वाला तो नहीं है, नहीं है, तो सॉल्व इसे लिख दीजिए, ऑर्डर में लिख दीजिए, क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन माइनस टू क्यू एन माइनस पी प्लस क्यू। अब हम जानते हैं कि ए एन का फार्मूला, पद लाने का फार्मूला होता है एस एन एन माइनस वन। तो यहाँ देखिए, ए एन बराबर एस एन का मान है हमारे पास ऊपर में, वो मान ला के रख दीजिए। फिर एस एन एन माइनस वन है, एस एन माइनस वन का भी मान अभी आया, ये जो है मान, ये यहाँ लिख दिया गया, देख रहे हैं आप। अब चलिए इसे कोष्ट से फ्री कीजिए और माइनस से फ्री कीजिए, तो क्या होगा, पी एन है तो पी एन, और क्यू एन स्क्वायर है तो क्यू एन स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस क्यू एन स्क्वायर, माइनस प्लस फिर से माइनस पी एन, माइनस माइनस प्लस टू क्यू एन, और प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस पी, और प्लस माइनस माइनस क्यू लिख दिया गया। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, क्यू एन स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल, पी एन प्लस में और माइनस में कैंसिल, तो बचा क्या सब, टू क्यू एन बचा, प्लस में पी और माइनस में क्यू बचा। ये किसका मान है, तो ए एन पद का मान है। अब इस पद के मान से समीकरण से बारी बारी से ए वन ए टू निकाल लेंगे, ताकि हमें सार्वंतर निकालने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उस पद के फॉर्मूला में पुट करके ए वन निकाला जा रहा है, तो पद तो हमें पीछे प्राप्त है, टू क्यू एन प्लस पी माइनस क्यू। तो ये देखिए, ए वन में टू क्यू, और जहाँ एन है वहाँ वन दिया गया, प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है। फिर इसके बाद इसे सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने पर टू क्यू, और गुना करेंगे एक से तो टू क्यू ही रह जाएगा, प्लस पी और माइनस क्यू लिखा गया। टू क्यू में से अगर एक क्यू घटा देंगे तो केवल क्यू बचेगा, और पी तो है ही, पी प्लस क्यू प्राप्त हुआ, ए वन का मान। फिर ए टू का मान निकालिए, तो ए टू का मान निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ टू लिखा जाएगा, तो फिर से वो ए एन के मान में जा करके रखिए, तो क्या होगा, टू क्यू, और जहाँ एन है वहाँ दो लिखा गया, प्लस पी माइनस क्यू। दो को दो क्यू से गुना करेंगे, चार क्यू होगा, प्लस पी होगा माइनस क्यू होगा। चार क्यू में से एक क्यू घटा दिया गया, तीन क्यू बचा, प्लस पी बचा। इस तरह से हमें ए वन ए टू का मान प्राप्त हो गया। अब हमें फाइनली ज्ञात क्या करना था, सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर फार्मूला होता है, हम सब जानते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, या ए टू माइनस ए वन। तो ए टू का मान देख लीजिए कितना है, थ्री क्यू प्लस पी और माइनस दे दिए, और ए वन का मान कितना, पी प्लस क्यू, कोष्ट में घेर के लिखिए, थ्री क्यू प्लस पी दिया गया, और प्लस माइनस माइनस पी प्लस माइनस माइनस क्यू, प्लस पी और माइनस प्लस पी और माइनस पी कैंसिल, और थ्री क्यू में से एक क्यू चला गया तो टू क्यू, सार्वंतर का मान आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरी तरह से फिर से देख लीजिए, ये सवाल किस रूप में बना हुआ है। ये हो गया पहला परफेस, इसका ये हो गया सेकेंड परफेस। अगला कौन सा क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। टेक केयर।